हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ओके। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमारा कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस में कौन कौन से संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ओके। तो देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो लेक्चर को। ओके। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने वाले हैं आज अपन। सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन कौन सी असमानताएं भिन्नताएं पाई जाती है संरचना के तौर पर, तो उनको आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले तो अपन पहले देख लेते हैं मैटर क्या होता है। नहीं तो उसको बाद उसकी मैंने मैटर क्या होता है, और सॉलिड लिक्विड गैस में मैटर को, वो जो डिवाइडेशन है वो सॉलिड लिक्विड गैस तो मेनली तीन होते हैं। और क्या, और एक और होता है कोलाइड स्टेट, वो अलग ही चैप्टर होता है, उसको अलग ही पढ़ा जाता है। ओके। और उसको अपन चालू करेंगे, पहले लिक्विड स्टेट को देख लेते हैं, उसके बाद कोलाइड स्टेट को देखेंगे, सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। ओके। गैस स्टेट मैंने पहले ही पढ़ा दिए, केटीजी पढ़ाई थी आपको, और भी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। ओके। तो आज अपन सॉलिड लिक्विड गैस में स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने वाले हैं। ओके। कौन कौन से डिफरेंस होते हैं? देखो, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है सर, फर्स्ट डिफरेंस इन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, वो होता है सर अट्रैक्शन फोर्स। ओके। फर्स्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है अट्रैक्शन फोर्स। ओके। अट्रैक्शन फोर्स जो है, आपको बता दूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है सर सॉलिड में। सॉलिड में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जिसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स ही बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ओके। वो किस में पाया जाता है? सॉलिड में। और जो लिक्विड होते हैं उनमें कम आकर्षण बल पाया जाता है सॉलिड की कंपैरिजन में, बट गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में अधिक आकर्षण बल होता है। ओके। और जो हमारा गैस है उसमें सबसे लीस्ट अट्रैक्शन फोर्स लगता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, बहुत कम लगता है, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अपन। ओके। गैसों में। बट सॉलिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, जबकि जो लिक्विड है हमारा उसमें सॉलिड के कंपैरिजन में कम लगता है अट्रैक्शन फोर्स, बट जो गैस है उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। ओके। अगर देखो बात करूँ, ठीक है, ये मैंने तीन बॉक्स बना लिए। इसमें मान लीजिए, इसमें मैं सॉलिड भरता हूँ, इसमें सॉलिड है, ये क्या है अपना? सॉलिड है सर। ओके। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही पास पास में होंगे। ये समझ आ गई, इसलिए मैं इनको पास पास बना रहा हूँ। जबकि लिक्विड में क्या होगा सर? लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे। ओके। सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर होंगे। ओके सर। सॉलिड के कंपैरिजन ये तो, और जो अपने ये है क्या, गैस में क्या होगा? लिक्विड के कंपैरिजन में भी अधिक दूर दूर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके। कैसे? इस प्रकार बहुत दूर दूर, ऐसे मान लीजिए। ठीक है। तो ये तो है अपना सॉलिड स्टेट, और ये है अपना लिक्विड लिक्विड ओके। लिक्विड स्टेट सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये अपना क्या है? गैस। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिकतम दूरी पर होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। बट जो लिक्विड है उसमें अट्रैक्शन फोर्स कुछ मात्रा में होता है, इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पास पास होते हैं गैस के कंपेरिजन में। ओके। और जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अधिक होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ओके सर। यहाँ तक समझ आ गया सॉलिड लिक्विड गैस में। तो सॉलिड में बहुत ही अधिक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण जो सॉलिड है, ओनली फॉर, ये कौन सी मोशन शो करता है? ये ओनली फॉर वाइब्रेशनल मोशन शो करता है। ओके सर। बहुत ही अधिक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण
बहुत ही अधिक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण, देखो यहाँ से मैं इनको मिटा रहा हूँ, ये तो पता है आपको क्या है ये सब चीजें, ऊपर लिख देता हूँ चाहे सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ये सॉलिड जो होता है ओनली फॉर वाइब्रेशनल मोशन शो करता है, वाइब्रेशनल मोशन। ओके, जो अपना सॉलिड है, सॉलिड वाइब्रेशनल मोशन ही शो करता है, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं जो इसको और भी और कोई सी भी मोशन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ओनली फॉर वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। ओके, मोशन तो पता ही होगा, एक ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक रोटेशनल होता है और एक वाइब्रेशनल होता है। तो कैसे होते हैं सर? ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा, भी आएगा तो बता दूंगा मैं। जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं बताऊं आपको, अगर एग्जांपल देखें तो मेरी जो ये खोपड़ी है, खोपड़िया है, खोपड़ी, अगर ये देखो अभी तो यहाँ पर है, दिख रही है सभी को ना, दिख तो रही होगी, अभी यहाँ पर है, अब कहाँ पर पहुंच गई सर? यहाँ पर। तो मतलब पहले ये यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई थी, ये कौन सा मोशन है सर? ट्रांसलेशन मोशन। और अगर रोटेशनल मोशन कैसा होता है सर? देखो सर, रोटेशनल मोशन ये रहा सर, ये रहा रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन है सर। ओके, और वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है सर? देखो दिखेगा आपको, गौर से देखना, देखो मैं भी, मेरे अभी जो फेस पर वाइब्रेशन होंगे, ओके, वही वाइब्रेशन, अभी वाइब्रेशन हुई नहीं, ये वाइब्रेशन होती है, मीन्स अपनी उसी जगह पर उसी पोजीशन पर वाइब्रेट करना, ऐसे होना। ओके, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, बट उसमें कंपन होने चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए, तो वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो यहाँ पर जो सॉलिड है वो अपनी जो क्या है, चेंज नहीं कर सकते अपनी पोजीशन को, पोजीशन को बिना चेंज किए हुए एक ही स्थान पर हिलते हैं। ओके, तो इसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है। बट जो अपना लिक्विड है, इसमें कौन कौन से मोशन होते हैं सर? इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होते हैं, वाइब्रेशनल तो होते ही हैं, और एक ट्रांसलेशन इसमें होते हैं। तो सॉरी, अभी थोड़े क्या है कि लाइट चली गई थी, तो इसके लिए वीडियो को पॉज करना पड़ा था। तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पर जो सॉलिड था, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अधिक होने के कारण कौन सी मोशन है? वाइब्रेशनल। बट जो हमारा लिक्विड है उसमें अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत, सॉलिड कंपैरिजन कम होता है, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन तो होगी। ओके, वाइब्रेशनल के साथ साथ यहाँ पर कौन सी हो रही है सर? रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। ओके, और बट यहाँ पर जो अपनी गैस है वहां पर कौन सी मोशन होगी सर? यहाँ पर है ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, समझ आ गया क्यों है सर यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होने के कारण जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं अपने, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस रूम में स्प्रे करूं, स्प्रे जो आती है उसको स्प्रे अगर मैं करूं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी इधर मीन्स पूरे रूम में फैल जाते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन बताया मैंने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही तो वो कहलाता है ट्रांसलेशन मोशन। ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंच पाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है, गैस में थोड़ी ना होता है, गैस में तो बहुत नेग्लेक्ट होता है, बट इसमें होता है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो सॉलिड कंपेरिजन कम होता है, बट गैस के कंपेरिजन में अधिक होता है, जिसके कारण ये ट्रांसलेशन मोशन शो नहीं करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? तो अट्रैक्शन फोर्स का जो अपना डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, फर्स्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है वो समझ आया नहीं आया? ओके, अट्रैक्शन फोर्स समझ आ गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं साइज एंड शेप। ओके, इसे रफ करता हूं पहले मैं, देखो समझना है आपको, ये लिखने को तो बहुत जगह लिखे हुए हैं ये, लेकिन अगर ये आपके समझ आ गए तो लिखा हुआ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर समझ आ गया तो। और हमारा काम ही क्या है, हमारा जो एम क्या है कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, इसलिए एक बात को दो दो बार बोला जाता है यहाँ पर। ओके, सेकंड अपना डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस पे क्या बोला था मैंने अभी? साइज एंड शेप। साइज एंड वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, ये तो एक ही बात हो जाएगी। साइज एंड वॉल्यूम। ओके सर, आयतन और आकार, आकार और आयतन बात करेंगे यहाँ पर। तो मैंने वो मिटा दिए, वो क्यों मिटाए थे मैंने? ध्यान नहीं दिया।
कोई नहीं, एक बार फिर से बना लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अगली बार नहीं मिटाएंगे अपन उसको। ठीक है, ये सॉलिड बताया था मैंने इधर आपको। ठीक है जी, ये क्या है सर, ये तो है अपना सॉलिड, गलती से मिटा दिया, वो अगली बार नहीं मिटाएंगे इसको, इतना टाइम फिजूल कर रहे हैं अपन भी। ठीक है, ये क्या है अपना सॉलिड, और ये क्या है अपना सर, इधर है अपना लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा दूर होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में थोड़ा दूर होंगे सॉलिड की कंपैरिजन में। ओके, ठीक है, ये हो गया अपना लिक्विड, और ये रहा अपना गैस। ठीक है, साइज एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड का वॉल्यूम एंड साइज क्या रहता है सर, निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा एक ही रहता है, मीन्स ओके। साइज और वॉल्यूम क्या है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओके, कांस्टेंट। कोई चीज ना तो साइज वेरी करता है यहाँ पर, ना ही वॉल्यूम वेरी करता है, ओके। क्यों नहीं करता सर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक है, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक स्थान पर ही क्या रहेंगे, एक स्थान पर ही व्यवस्थित रहेंगे, अरेंज रहेंगे, और एक ही स्थान पर रहेंगे, तो उनकी साइज में ना थोड़ी डिफरेंस आएगा, साइज भी एक ही आएगी, और वॉल्यूम कैसे डिफरेंस हो जाएगा, अगर साइज, क्योंकि साइज के आधार पर ही तो वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। कैसे सर, साइज अगर क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब होता है नहीं होता। और जो अगर अगर साइज क्या है, घनाभ है, घनाभाकार है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ओके। तो अगर साइज अगर आपका क्या है, निश्चित है, तो वॉल्यूम निश्चित रहेगा। अगर आपका साइज डिफरेंट, साइज वेरी कर रहा है, तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा, ओके। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिक्विड के बारे में, ये सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड में क्या होता है सर, लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स नियत रहता है। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट रहते हैं, या फिक्स बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं, दोनों ही। साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स रहता है, बट जो वॉल्यूम फिक्स रहता है, बट साइज क्या होता है, वेरी करता है यहाँ पर, ओके, साइज वेरी करता है। ओके, अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसको चाहे मैं बोतल में रख दूं, बेलनाकार बोतल में, या घनाभाकार पात्र में, या घनाकार पात्र में, तो उनका उसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर ही रहेगा, बट उसका जो साइज है वो कभी बेलनाकार हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी घनाभाकार हो रहा है, कभी घनाकार हो रहा है, ओके। तो साइज वेरी कर जाता है यहाँ पर लिक्विड के केस में, बट जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। और अगर मैं चलूँ गैस की तरफ, तो सर गैस जो होता है, गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, ना साइज फिक्स रहता है, ओके। दोनों ही वेरी करते हैं, वॉल्यूम भी वेरी करता है, साइज वेरी करता है। क्यों करता है सर, क्यों करता है सर, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही कम है। तो इसमें गैस के जो, मैंने तो अगर थोड़ी सी भी गैस इस रूम में, या आप जिस रूम में बैठे हैं अभी जहां पर पढ़ रहे हैं, आप उस रूम में अगर स्प्रे करेंगे थोड़ी सी, तो वो पूरे रूम में फैल जाती है, ओके। मीन्स पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे रूम का वॉल्यूम घेर लेती है। मीन्स अगर आपका रूम का जो वॉल्यूम है 70 लीटर है, या 50 लीटर, जितना भी है, 1000 लीटर जितना भी है, उसको क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, उसको घेर लेगी वो, ओके, जो गैसें होती हैं। तो मीन्स अपन ने जो थोड़ी सी छोटी थी, बट वो कितने ही वॉल्यूम, अगर मैंने छोटा सा, छोटे रूम में या छोटे कोई बॉक्स में उसको स्प्रे किया, तो पूरे बॉक्स में हो जाएगी, ओके। मीन्स उसका वॉल्यूम इतना हो गया जितना उस बॉक्स का वॉल्यूम है। अगर मैंने इस रूम में स्प्रे कर दिया, तो इस रूम में पूरे में फैल जाएगी, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस रूम के बराबर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर साइज भी वेरी कर रहा है, एंड वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, ओके। दोनों ही वेरी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ समझ आएगा, साइज और वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताइए। साइज और वॉल्यूम का जो डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, वो समझ आया नहीं आया। साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड रहेंगे सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, बट जो इसका साइज है वो फिक्स नहीं रहेगा, एंड गैस के केस में दोनों वेरी करेंगे, साइज और वॉल्यूम, ओके। यहाँ तक समझ आया, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा डिफरेंस है उसको देखेंगे। इसको रफ कर देता हूँ पहले मैं।
ओके, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ओके। कंप्रेसिबिलिटी मींस प्रेशर लगाने पर, प्रेशर लगाने पर कितना वॉल्यूम कम हो रहा है, ओके। प्रेशर लगाने पर कितना वॉल्यूम कम हो रहा है, उसे ही कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं अपन, ओके, ठीक है। प्रेशर, क्या बोला मैंने, प्रेशर, कितना प्रेशर लगाने पर कितना वॉल्यूम कम हो रहा है गैस का, या किसी भी गैस का नहीं बोलेंगे, किसी भी मैटर का, तो उसे बोलते हैं अपन कंप्रेसिबिलिटी, ओके। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्रेस करना मीन्स, अब जो भी बोलते हैं उसको सर्च कर लेना, ओके। ये हिंदी के वर्ड है, थोड़ा सर्च आप भी करेंगे तो ही आपको याद रहेंगे। कंप्रेसिबिलिटी का हिंदी अर्थ अगर मैं बता सकूं तो देखता हूँ, ठीक है, देख लेना आप, अब ध्यान नहीं है वो तो, वो याद नहीं आ रहा है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स दाब लगाने, मैं हिंदी में आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि दाब लगाने पर जो वॉल्यूम में कमी होती है उसे ही कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ओके। ये अपना जो कौन सा लॉ है, बॉयल लॉ है, उस पर डिपेंडेंट है। स्थिर टेम्परेचर अपन स्थिर कर लेंगे, देखो वो वाला है ना, P proportional to 1/v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ही तो है, ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ। तो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम में कितनी कमी आ रही है, प्रेशर मींस प्रेशर अपन 1 atm लगा रहे हैं तो वॉल्यूम कितना कम हुआ है, 2 atm लगाने पर कितना वॉल्यूम कम हुआ है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। इस बारे में मैंने गलती कर दी, उनको मिटा दिया फिर से। तो एक बार मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, उसके बाद उनको बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, बना लिए हैं। अब इस बार अगली बार से ध्यान रखेंगे, इनको अपन मिटाएंगे नहीं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कंप्रेसिबिलिटी बता दिया है कि प्रेशर जितना लगाएंगे, प्रेशर जितना लगाने पर वॉल्यूम जितना कम हो रहा है उसे क्या बोला जाता है सर? कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पर सॉलिड में जो होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो इसमें क्या है कि कंप्रेस जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, ओके। कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होने का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबिलिटी जो है, कंप्रेसिबिलिटी वो बहुत ही कम होगी, ओके। कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पर दूर दूर होते हैं। जो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में देखिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बिल्कुल टच है, बिल्कुल टच हो किए हुए, और यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप है, ठीक है। तो लिक्विड में कुछ ना कुछ गैप होने के कारण इस पे अगर अपन प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं अगर पिस्टन से, अगर पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं अपन, तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेस हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रेस होगा, थोड़ा ना बहुत, थोड़ा बहुत प्रेस होगा लिक्विड केस में, बट सॉलिड के केस में नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। नेग्लेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत होगा, उसको भी नेग्लेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। लिक्विड के केस में होगा, बट जो सॉलिड, जो गैस की अगर बात करूं मैं, गैस की कंडीशन में, गैस की कंडीशन में अगर यहाँ पर पिस्टन से अपन गैस को, कोई भी पात्र में गैस भरी है उस पर अगर प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाने से क्या हो रहा है सर? प्रेशर लगाने से जो अपने गैस के मॉलिक्यूल्स पहले से क्या है? बहुत दूर दूर है, तो उन्हें प्रेस करेंगे तो वो पास पास आएंगे, पास, देखो पहले ये इतने दूर थे, ये मान लीजिए ये तो है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड पर अगर मैं प्रेस करूं, सॉलिड को प्रेस करूंगा तो ये पहले से ही पास पास है, तो अब ये और पास कहाँ आएंगे? नहीं आ पाएंगे, ठीक है, ओके। और अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स इतनी दूर है मान लीजिए, ओके, तो इसको प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। मीन्स प्रेस तो हुआ है कुछ ना कुछ, पहले इतना था, इतना हो गया, ठीक है, प्रेस हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं गैस की, तो गैस में मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर है, तो गैस में प्रेस करेंगे अपन, यहाँ से प्रेस करते आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इतना होगा, प्रेस, इतना प्रेस होगा, ओके। तो मीन्स कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर हाई होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की। जो लिक्विड है, लिक्विड की गैस से कम होती है, और जो सॉलिड है उसमें नेग्लेक्ट होती है, नेग्लिजिबल होती है जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ओके। कंप्रेसिबिलिटी समझ आ गई, ये फैक्टर सभी के समझ आ गए। अपन नेक्स्ट फैक्टर की ओर चलते हैं, ओके। फैक्टर नंबर 4, अब इसको नहीं मिटाएंगे अपन, इसको अपन नहीं मिटाएंगे जब से ध्यान नहीं रहता है अपने, ठीक है। अब किधर चल रहे हैं सर अपन? अपना जो फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर जो डिफरेंस है उसकी तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर का जो डिफरेंस है वो है सर थर्मल एक्सपांशन,
क्या है सर? थर्मल, ओ हाँ ध्यान आ गया, देखो मेरे अभी जो अपन ने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा था उसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ितता। ओके, संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में। ओके, और ये अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, ये क्या होता है सर? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं सर तापीय प्रसार। तापीय प्रसार, तो इसका मीनिंग क्या होता है सर? टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, मीन्स अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो ये किसका रूल है? ये है सर चार्ल्स का रूल, बी प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स स्थिर दाब पर, क्या बोल रहा हूं सर? स्थिर दाब पर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है उसे क्या बोला जाता है सर? थर्मल एक्सपांशन बोला जाता है। थर्मल एक्सपांशन बोला जाता है, तापीय प्रसार बोला जाता है। ओके, तो कई कंप्रेसिबिलिटी वाले फैक्टर को हटा देते हैं, अपन क्या देखना है सर? थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन मींस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ओके, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर सबसे पहले अपन देखते हैं इधर, सबसे पहले किधर देखते हैं अपन? यहाँ पर। तो ये जो थर्मल एक्सपांशन है इसे अपन किससे रिलेटेड करेंगे? किससे रिलेट करेंगे? इसे हम रिलेट करेंगे सर, इसे अट्रैक्शन फोर्स से रिलेट करेंगे हम। ओके, अट्रैक्शन फोर्स से किस प्रकार रिलेट करेंगे? तो सर यहाँ पर जो गैस है, गैस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। गैस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो जो अपन टेम्परेचर दे रहे हैं इसको, अपन इसको जो टेम्परेचर देंगे गैस को, तो इसके जो टोटल टेम्परेचर है, टोटल जो एनर्जी है, वो इनको क्या करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और ये जोर जोर से क्या करेंगे? मोशन करेंगे, दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से। ओके, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो एनर्जी देंगे अपन, यहाँ पर लिक्विड में अगर जो एनर्जी देंगे, तो लिक्विड में जो कुछ एनर्जी है वो तो इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको तोड़ने में काम आएगी। ओके, सेम एनर्जी दे रहे हैं। ओके, तीनों को अपन सेम एनर्जी दे रहे हैं, तो सेम एनर्जी जब देंगे तो यहाँ पर तो कंप्लीट एनर्जी क्या है? इनको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए काम में आ जाएगी कंप्लीटली। ओके, और यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में भी काम आएगी। ओके, तो मीन्स यहाँ पर कम थर्मल एक्सपांशन होगा, कम एक्सपांशन होगा, प्रसार कम होगा। मीन्स ये पिस्टन इतनी ऊपर ही जाएगी बस। ओके, देखो ये पात्र इतना बड़ा है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर तो कम, देखो पहले तो यहाँ थी पिस्टन, तो ये इतना ही जाएगी लगभग। ओके, क्योंकि इसमें जो कुछ एनर्जी है वो इनके अट्रैक्शन फोर्स को भी तोड़ने में काम आती है, और जो बची कुछ एनर्जी है वो इनके काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करती है। ओके, और अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कंप्लीटली जो एनर्जी है वो इनके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में काम आती है। तो ये इसका जो पिस्टन है वो लगभग इतना ऊपर चला जाएगा, बट जो अपना लिक्विड है उसमें इतना सा ही ऊपर जाएगा। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में लगभग लगभग मीन्स नेग्लेक्ट होता है थर्मल प्रसार। थर्मल प्रसार होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, अगर होगा तो बहुत ही कम, जो अपन को दिखेगा भी नहीं लगभग, है ना, इतना कम होता है। ओके, क्यों कम होता है सर? यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो जो गिवन एनर्जी है, जो एनर्जी अपन दे रहे हैं, जो गिवन एनर्जी है वो कंप्लीटली एनर्जी इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको तोड़ने में काम आ जाती है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए तो कोई बची ही नहीं कोई एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है सबसे ज्यादा? इसके कारण इसकी जो थर्मल एक्सपांशन है इसमें बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट होता है। ओके, बट जो गैस है उसमें बहुत अधिक होता है थर्मल एक्सपांशन। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में कम होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स गैस के कंपैरिजन में कम है, गैस के कंपैरिजन में अधिक है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम है अट्रैक्शन फोर्स। ओके, यहां तक समझ आ गया सभी के? थर्मल एक्सपांशन समझ आ गया? ओके, ये ऐसे थर्मल एक्सपांशन भी हुआ। अब फिफ्थ डिफरेंस की ओर चलेंगे। ये फोर्थ डिफरेंस हो गया अपना थर्मल एक्सपांशन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। हो गया? ठीक है, तो इसको रख करता हूं मैं, थर्मल एक्सपांशन भी हुआ। अब अपन एक लास्ट फिफ्थ अपनी जो डिफरेंस है उसको देखने वाले हैं। फिफ्थ डिफरेंस को अब ये मिटा दिया मैंने फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे। अब अपन फिफ्थ डिफरेंस की तरफ चलते हैं। फिफ्थ डिफरेंस क्या है सर अपना? फिफ्थ डिफरेंस है अपना डिफ्यूजन। फिफ्थ डिफरेंस है अपना डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का अर्थ होता है विसरण। विसरण मीन्स उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव, उसे ही डिफ्यूजन बोला जाता है। ओके,
डिफ्यूजन यानी विसरण, जैसे शहद का विसरण, डिफ्यूजन। ओके, यहां तक सभी को समझ आ गया? ओके, विसरण समझ आ गया। उच्च सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो बहना होता है, वो गमन होता है, वो जो प्रोसेस होती है उसे ही क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन, विसरण बोला जाता है। मिश्रण नहीं बोल रहा हूं, देखो इनमें भी अंतर होता है। एक तो होता है मिक्सचर, मिक्सचर, और एक होता है डिफ्यूजन। मिक्सचर का मीन्स तो होता है मिश्रण, बट जो अपना डिफ्यूजन है उसका अर्थ होता है विसरण। अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है? विसरण होता है, विसरण। ठीक, ये समझ आ गया, ये पता होना चाहिए। तो किसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, ये देखने वाले। तो डिफ्यूजन पता लग गया क्या क्या होता है डिफ्यूजन। ओके, और अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की, किसमें ज्यादा होगा, तो सर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम किसमें है? गैसेज में होते हैं, अभी बताया था। ठीक है, गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? बहेंगे। वो क्या करेंगे? गमन करेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और आसानी से गमन कर पाएंगे क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। ओके, कि कोई दूसरा वाला उसको बांध के रखेगा, रोकेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट जो सॉलिड के केस में क्या होता है सर? सॉलिड के केस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है मीन्स जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़े हुए है। तो अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाना हो, तो जो सेकंड मॉलिक्यूल है उस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है, और फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जाना चाहता है बट सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है वो उसको पकड़े हुआ है। मींस यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होने के कारण ये बह नहीं पाते हैं, इनका बहाव, इनका जो गमन है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर नहीं हो पाता है। मीन्स इसका कंक्लूजन क्या निकला, मैंने बोला इसका कि मन हाई हाई डिफ्यूजन कहां पर पाया जाएगा? गैसेस में पाया जाएगा। एंड जो सबसे कम डिफ्यूजन है वो कहां पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा सर? सॉलिड में। और लिक्विड में इनके बीच का पाया जाएगा। ओके, सॉलिड से अधिक पाया जाएगा बट गैसेस से कम डिफ्यूजन मिलेगा। ओके, यहां तक समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बोल दीजिए एक बार, मैं लिख देता हूं एक बार। सॉलिड है एक तो अपना, एक लिक्विड है, ओके, एंड गैस। ठीक है, गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो आसानी से क्या होता है, उनका गमन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अधिक होने के कारण, अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होगा तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गमन नहीं हो पाएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। दूसरा मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा, बिल्कुल ना, टाइटली हेल्ड करके रखेगा। अगर मैं लिक्विड की बात करूं सर, तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होते हैं बट गैसेस से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैसेस से कम होगा बट सॉलिड से ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स है जो सेकंड मॉलिक्यूल के द्वारा फर्स्ट मॉलिक्यूल को रोके हुआ रखेगा। बट इतना भी अधिक अट्रैक्शन फोर्स नहीं है कि वो सबको रोक ले। तो मीन्स यहाँ पर डिफ्यूजन तो होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन तो होगा बट गैसेस की कंपैरिजन में कम होगा। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आया नहीं है? ये डिफ्यूजन रेट है। ओके, डिफ्यूजन रेट क्या है सर? डिफ्यूजन रेट है। डिफ्यूजन ऑर्डर बोल दीजिए, डिफ्यूजन रेट बोल दीजिए। सॉलिड में सबसे कम होगी, गैस में सबसे ज्यादा होगी। ओके, यहां तक सभी को समझ आया नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। और मैं क्या देखो, डिफ्यूजन लॉ अपन ने तब पढ़े थे, कौन से? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एंड और कौन कौन से पढ़े थे? गैलुसाक लॉ, आवोगाड्रो लॉ। और वहीं पर मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन लॉ। ओके, ग्राहम बेल का था शायद, लगभग ध्यान नहीं है ठीक से। ठीक है, तो डिफ्यूजन लॉ भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के लिंक में आपको डाल दूंगा वो वीडियो भी, जिसमें ग्राहम का नियम ही था, ग्राहम्स लॉ शायद, ग्राम से डिफ्यूजन लॉ, हाँ सही ठीक बोल रहा हूँ मैं, ग्राम से डिफ्यूजन लॉ था। तो वहां पर आप, मैं इस वीडियो में भी लिंक डाल दूंगा उसका, तो वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में सभी चीजें पढ़ सकते हैं कि जो रेट होती है डिफ्यूजन की रेट। वहां पर मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपको, जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, ये बताया था मैंने आपको। ओके, उस वीडियो लेक्चर में, जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था डिफ्यूजन लॉ, उसमें आपको अच्छे से बताया है। ओके, तो ये हो गए अपने पांचों स्ट्रक्चरल डिफरेंस
किसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ओके, तो आज का अपना वीडियो लेक्चर क्या था, यही था, जो कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा अगर आपने अच्छे से इसको सुना है तो, क्योंकि सुनने में ही देखो, यहाँ पर सब चीजें लिख नहीं सकते, बट जो मैं अगर बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस करेंगे, तो उस पर अगर फोकस किया तो गारंटी है कि आप 12th 11th 12th जेई के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म हुआ है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो या अच्छी लगी हो या कुछ अच्छा नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल उज्ज्वल जेई को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑन करें, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करें, जिससे कि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।